इस हम लोग आ गए एक नए वीडियो पे और आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 के लिए फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और आज मैं जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप लोग को कराने वाला हूं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे एग्जाम में भर भर के आता है। अगर आपका भी सपना है कि एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन करना है और एग्जाम में 35 में 35 सही करके आने हैं। देखिए आपके एग्जाम में तो 70 क्वेश्चन आएंगे लेकिन बनाना आपको 35 ही है। अगर आपका भी सपना है कि 35 में 35 सही हो जाए तो पूरे वीडियो में बने रहिए। आप निश्चित एग्जाम में उतना बेहतर करने वाले हैं जितना आप खुद से वादा नहीं करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके क्वेश्चन को हम लोग समझते हुए चलते हैं। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि अगर दो आवेशों के बीच की दूरी लंबाई बढ़ाई जाती है तो उनकी विद्युत स्थिति क्या होगी? घटती है कि बढ़ती है कि घट या बढ़ सकती है कि समान रहती है? तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है वो आपको याद रख लेना है कि घटती है। जब भी दो आवेश होता है, देखिए मैंने मान लिया कि आवेश ये Q1 हो गया और दूसरा आवेश मैंने मान लिया Q2 हो गया और इनके दूरी लंबाई बढ़ा रहे हैं। लंबाई कहने का मतलब क्या है? इसको और इधर ला दे रहे हैं, इसको भी और इधर ला दे रहे हैं, तो इनके बीच की दूरी की लंबाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इनके बीच जो बल लगेगा ना, ऊर्जा लगेगा, वो क्या हो जाएगी? घटती जाएगी। याद रखिएगा। इसलिए इसका राइट जवाब जो होने वाला है वो ए नंबर बिल्कुल क्या होने वाला है? सही होने वाला है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दे रखा है। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि आवेशित संधारित्र पर, यहां पे कुल डाल लीजिएगा, कुल आवेश होता है शून्य होता है कि एक होता है कि अनंत होता है कि इनमें से कोई नहीं होता है? तो मैं बता दूं कि आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश जो होता है वो शून्य के बराबर होता है। इसलिए इसका राइट जवाब जो होने वाला है वो ए नंबर बिल्कुल सही होने वाला है। इसका राइट जवाब क्या होने वाला है? ए नंबर। और यहाँ पे आप लोग कुल डाल लीजिएगा, कुल आवेश की बात हो रही है, इसीलिए इसका राइट जवाब क्या होने वाला है? ए नंबर बिल्कुल सही होने वाला है। और ये जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां से एग्जाम में क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। बस करना क्या है कि जितने भी वीडियो प्रतिदिन आपको यूट्यूब पर अपलोड किए जा रहे हैं उसको प्रतिदिन वॉच करते हुए चलना है। आप एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन कर जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दे रखा है कि धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है कि न्यूटन होता है कि फैराडे होता है कि एम्पियर होता है? तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो है वो फैराडे होने वाला है। और देखिए एसआई मात्रक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसलिए एसआई मात्रक पे सबसे ज्यादा ध्यान आपको देना है। और ये वोल्ट जो है ना, ये विभव का एसआई मात्रक है। विभव कहिए या विभवांतर कहिए, अगर आपसे पूछता है कि विभव या विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है तो वोल्ट होता है। और ये बल का अगर एसआई मात्रक पूछता है तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और वही आपको धारा का पूछता है, विद्युत धारा का, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। लेकिन हमें बताना है कि धारिता का एसआई मात्रक क्या है, तो आपको याद रख लेना है कि धारिता का एसआई मात्रक फैराडे होता है। इसलिए इसका राइट जवाब जो होने वाला है वो सी नंबर होने वाला है। एक बात और याद रखिए कि 1 फैराडे का मान कितना होता है, तो आपको याद रख लेना है कि 96,500 कूलम होता है। अगर आपसे पूछता है कि 1 फैराडे का मान कितना होता है तो आपको बता देना है कि 96,500 कूलम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि संधारित्र के समानांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक राशि के समान रहती है वो क्या है? वह आवेश है कि ऊर्जा है कि विभवांतर है कि धारिता है? तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है वो विभवांतर होने वाला है। जब भी क्या करते हैं संधारित्र में समानांतर संयोजन में जब भी किसी को जोड़ा जाता है, जब भी संधारित्र को जोड़ा जाता है तो उसमें विभवांतर नहीं बदलता है। तो राइट जवाब इसका सी नंबर बिल्कुल क्या होने वाला है? सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दे रखा है। और ये क्वेश्चन मैं कह रहा हूं ना कि 2000 ये 100% 2025 में आएगा ही आएगा और इसको आपको ध्यान रख लेना है। क्या क्वेश्चन है कि विद्युत विभव बराबर होता है Q बाई डब्ल्यू के कि W बाई क्यू के कि QW की रूट में? तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है वो बी नंबर बिल्कुल सही होने वाला है। क्या विद्युत विभव किसे कहते हैं इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर देते हैं। देखिए क्या होता है कि अनंत से किसी एकांक आवेश को परिपथ के किसी बिंदु तक लाने में जितना हम लोग काम करते हैं
उसे ही विद्युत विभव के नाम से जाना जाता है। और विद्युत विभव जो होता है वो W/Q के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब W माने हो गया किया गया कार्य, और ये Q मतलब क्या हो गया, आवेश हो गया। इसीलिए इसका राइट जवाब जो है वो बी नंबर बिल्कुल क्या होने वाला है, सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है, धारा मापा जाता है कि प्रतिरोध की विभवांतर के इनमें से कोई नहीं। मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है वो विभवांतर होने वाला है, क्योंकि विभव मापी के द्वारा हम लोग किसको नापते हैं, तो याद रखिएगा कि विभवांतर को नापा जाता है। और ये क्वेश्चन 2023 में क्या किया गया था, पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि जब किसी अमीटर को शंट, यहाँ पे शंट लिखिएगा, शंट किया जाता है तब परिपथ का कुल आवेश क्या होता है, बढ़ता है कि घटता है कि स्थिर रहता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब घटता है। जब किसी अमीटर को शंट किया जाता है तब परिपथ का कुल आवेश जो रहता है वो क्या हो जाता है, घटता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोधों के समानांतर, यहाँ पे क्रम में डाल लीजिएगा, बड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। कौन निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान रहती है, विभवांतर रहता है कि धारा रहता है, कि विभवांतर एवं धारा किन में से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है, आपको ध्यान रख लेना है कि विभवांतर इसका राइट जवाब होने वाला है। समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो विभवांतर हमेशा क्या रहता है, समान रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड पीला रंग का होता है, कि पीला रंग का रंग कोड पूछ रहा है, इसमें कौन सा होता है, ये 1 होगा कि 2 होगा कि 3 होगा कि 4 होगा। तो मैं बता दूं कि पीले रंग का कोड जो होता है वो 4 होता है, ध्यान रखेंगे। देखिए कार्बन के कोड से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैं एक्स्ट्रा बता देता हूं, आप लोग को नोट डाउन कर लेना है। देखिए अगर काला का रंग का रंग कोड पूछेगा तो आपको याद रख लेना है कि 0 होता है, कितना होता है, 0 होता है। अगर भूरा का पूछेगा तो आपको याद रख लेना है कितना होता है, 1 होता है। अगर लाल का पूछेगा, रेड का, तो लाल का आपको याद रख लेना है कि 2 होता है। नारंगी का पूछेगा, नारंगी मतलब ऑरेंज, ऑरेंज का अगर पूछता है नारंगी या ऑरेंज तो आपको याद रख लेना है 3 होता है। और अभी मैं बताया कि पीले रंग का क्या होता है, तो पीले रंग का होता है 4, वेलो जिसको हम लोग बोलते हैं, तब पीले रंग का कितना होता है, 4 होता है। इसके बाद और भी आप लोग समझ लीजिए, हरा रंग का जिसको हम लोग ग्रीन बोलते हैं, तो ग्रीन के लिए 6 होता है। नीला के लिए मैं बता दूं तो नीला के लिए आपको नीला थी सॉरी ग्रीन के लिए होता है 5, ग्रीन का कितना याद रखना है, 5 याद रखना है। और नीला जिसको हम लोग ब्लू बोलते हैं उसका 6 होता है। और बैंगनी जिसको बोलते हैं, जिसको वॉयलेट बोलते हैं, उसका होता है 7। और ग्रे जोन कलर होता है, ग्रे का होता है कितना, 8 होता है। और व्हाइट का जो होता है वो 9 होता है, आप लोग को याद रख लेना है। तो जितने भी मैं कलर कोड आपको बताया ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोग को याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, वोल्ट मीटर मापता है, प्रतिरोध को मापता है कि जूल को, कि धारा को, कि विभवांतर को। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब होने वाला है विभवांतर। वोल्ट मीटर किसको नापता है, तो आपको याद रख लेना है कि विभवांतर को नापता है। और वही जो ए मीटर होता है वो धारा को मापता है, याद रखिएगा। ए मीटर किसको नापता है, धारा को, और वोल्ट मीटर किसको नापता है, तो विभवांतर को नापता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, अगला भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने किया, फ्लेमिंग ने, कि एम्पियर ने, कि ओस्टर्ड ने, कि फैराडे ने। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब होने वाला ओस्टर्ड ने। ओस्टर्ड नामक वैज्ञानिक ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की क्या किए थे, खोज किए थे। इसीलिए इसका राइट जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है कि साइक्लोट्रॉन किस कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए प्रयुक्त नहीं है, प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है, याद रख लेना है कि इलेक्ट्रॉन होने वाला है। इलेक्ट्रॉन जो हो, इलेक्ट्रॉन को उच्च ऊर्जा तक स्थानांतरित करने के लिए प्रयुक्त साइक्लोट्रॉन का नहीं किया जाता है। इसलिए इसका राइट जवाब जो होने वाला है वो बी नंबर बिल्कुल क्या होने वाला है, सही होने वाला है। अगला कि डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। अगला ऑप्शन देख लेते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युतीय प्रेरण पर।
तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है विद्युत चुंबकीय प्रेरण होने वाला है। डायनेमो का सिद्धांत जो होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर क्या होता है, आधारित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है कि विद्युत क्षेत्र के फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक होती है, टेस्ला होता है कि हेनरी होता है कि वेबर की जूल इंटू सेकेंड होता है। बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है वो टेस्ला होने वाला है, और हेनरी जो होता है वो प्रेरकत्व का ऐसा ही मात्रक होता है। किसका होता है, प्रेरकत्व का ऐसा ही मात्रक होता है, याद रखिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, समरूप, यहाँ पे क्वेश्चन ही गलत दे दिया है, इसको टाइप करने में बहुत मिस्टेक हुआ है। अगला है कि कौन चुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति है, स्थिर है कि शून्य है कि अनंत है कि विद्युत क्षेत्र पर है। तो मैं बता दूं कि 16 नंबर का जो राइट जवाब होने वाला है, बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होता है वो शून्य होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है कि नमन कोण का मन उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा स्थित हो रही है कितना दूरी पर। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है वो घटना है, याद रखिएगा, घटता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निकेल क्या है, अनुचुंबकीय है कि क्या दे रखा है कि प्रतिचुंबकीय है कि लौह चुंबकीय है कि इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं राइट जवाब जो होने वाला है वो आपको ध्यान रख लेना है कि लौह चुंबकीय होता है। इसका राइट जवाब क्या होने वाला है, सी नंबर बिल्कुल क्या होने वाला है, सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है कि चुंबकीय आघूर्ण बढ़ने से दोलन करने पर चुंबक आवर्तकाल क्या होता है, बढ़ता है कि घटता है कि नहीं बदलता है कि इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं जवाब इसका होने वाला है कि घटता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है कि लोहा होता है अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है वो लौह चुंबकीय होने वाला है। और आज के लिए इतने ही क्वेश्चन रहने देंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और इसी के साथ हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग पढ़ते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।